मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को रीता सरकार का नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष जो कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, यह भारत एवं बांग्लादेश के विभाजन से पूर्व की घटना है। कहानी सुनिए और आनंद उठाइए। इसका शीर्षक है शांतिपुर में अशांति। शांतिपुर में दो पड़ोसी रहते थे। पहले मकान में रतिनाथ अपनी बिटिया कांता के साथ रहता था। कांता बहुत ही नकचरी थी। दूसरे मकान में संतोष नाम का एक व्यक्ति अपनी बिल्ली के साथ रहता था। 2 माह पहले की बात है। एक दिन संतोष दिन भर के परिश्रम के बाद शाम को बारिश में भीगता हुआ घर लौट रहा था कि अचानक उसकी नज़र असहाय सड़क के किनारे पड़े डॉली पर पड़ गई। उसे देखते ही बिल्ली के बच्चे ने करुण स्वर में कहा, म्यू म्यू, अर्थात कृपया मुझे अपने साथ ले चले। संतोष ने उसे गोद में उठा लिया और घर ले आया। आज यह डॉली संतोष के घर का एक सदस्य बन चुका था। जब संतोष अकेला था तो वह कुछ भी खाकर अपना गुजारा कर लेता था, किंतु अब डॉली के लिए उसे रोज अच्छा खाना बनाना पड़ता था और जिसे खाकर दोनों हृष्ट पुष्ट बन गए। इधर विधवा कांता खाना बनाते समय बगल वाले मकान से खाने की गंध पाकर चिल्ला उठती थी, हाय राम, इतनी दुर्गंध! अब लगता है मेरा जात धर्म सब नष्ट हो जाएगा। उनकी बातों को सुनकर संतोष घबरा जाता है और मन ही मन सोचता है कि अब ऐसा भोजन नहीं बनाऊंगा, परंतु डॉली की तरफ देखकर वह पुनः बाजार से उसके पसंदीदा खाना खरीद लाता और बनाता है। संतोष छोटी जाति का तथा चट्टग्राम का रहने वाला था, इसलिए शांतिपुर के रहने वाली कांता उससे घृणा करती थी। वह हमेशा अपने पिता से कहती, पापा, इस तरह के गंदे पड़ोसी के साथ मैं नहीं रह सकती। आप दूसरे किसी मोहल्ले में किराए पर मकान ले लीजिए। कांता की बातों को सुनकर संतोष मन ही मन कहता, मैं छोटी जाति का हूँ, कभी मौका मिलने पर मैं इसे सही तरीके से बता दूंगा कौन छोटी जाति का है और कौन ऊंची जाति का। ये शांतिपुर वाले अपने आप को बहुत ऊंचा मानते हैं। यदि मेरा जन्म चट्टग्राम में न होकर शांतिपुर में होता तो ये लोग मुझसे घृणा नहीं करते। वृद्ध रतिनाथ दिन भर अपने रेलवे की नौकरी से थक कर लौटता है। रात में खाना खाकर वह लेट जाता है। रविवार को भी रतिनाथ घर पर ही आराम फरमाता है। वह किसी से मिलता जुलता नहीं, लेकिन युवक संतोष लोगों से मिलजुल कर तथा घूम फिर कर अपनी छुट्टी बिताता है। वह रात में ही खाना बनाकर रख देता, सुबह उठकर कुछ खाया और ऑफिस चला गया। दोपहर में 1 घंटे की छुट्टी मिलती है, उसमें घर आकर डॉली को नहलाता, खुद नहाता और दोनों आराम से खाना खाते। उसके बाद उसे घर में छोड़कर वह पुनः ऑफिस चला जाता। शाम को डॉली के साथ घूमने निकलता। एक दिन
डॉली छोटी थी, इसलिए संतोष की बात मानती थी। अब वह बड़ी हो गई है, जहाँ मन करता चली जाती, लोगों के घरों में घुस जाते। लोगों की शिकायतें सुनते सुनते संतोष थक चुका था। एक दिन कार्यालय से लौटकर उसने देखा कि पड़ोस में कांता बहुत चिल्लाकर अपने पिता से कह रही है, बहुत लाड़ से बिल्ली पाल रखा है, घर में बांध कर नहीं रख सकते। आजकल रोज बिल्ली मेरे घर में घुस आती है, सारी चीज़ों को उलट पुलट कर भाग जाती है। रतिनाथ अपनी बेटी को समझाने की कोशिश कर रहा था, परंतु वह शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पापा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, आप पड़ोसी को समझा दीजिए। अगर वे अपनी डॉली को बांध कर नहीं रख सकते तो किसी दिन मैं ही डॉली की टांग तोड़ दूंगी। संतोष के मन में आया कि वह चिल्ला कर कह दे, डॉली दूध पीने के लिए आपके घर जाती है, वह तो चूहा पकड़ने के लिए भी आपके घर गई थी। अब यदि दौड़ भाग करते समय तुम्हारा खाना गिर गया तो उस बेचारी डॉली की कौन सी गलती है। बेकार में बात बढ़ जाएगी, यह सोचकर वह चुप रह जाता है। निर्दोष डॉली गहरी नींद में सो चुकी थी और संतोष सोचने लगा, क्या उपाय किया जाए। अंत में रतिनाथ को अपनी बेटी की जिद के आगे हार मानकर संतोष से बात करनी पड़ी। रविवार के सुबह संतोष बाजार से लौट रहा था कि अचानक रतिनाथ ने आवाज़ लगाई, महाशय, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। संतोष रुक गया। उसने कहा, क्यों भाई, तुम कहाँ के रहने वाले हो? चट्टगांव से इतनी दूर शांतिपुर में किस कारण आए हो? क्या तुम्हारे गांव में आचार विचार नहीं रहता? पिछले 6 माह से तुम्हारी बिल्ली मेरी विधवा बेटी के घर में उधम मचा रही है। आज तो उसने हद कर दी। उसने कांता के बिस्तर पर गंदगी फेंक दिया। बर्दाश्त की भी हद होती है। संतोष भी चिल्लाने लगा, हाँ हाँ, आचार विचार नियम कानून सब केवल आपके शांतिपुर में ही माना जाता है। एक बार चट्टग्राम चलकर देखे, कितने शांतिपुरी चट्टग्राम वासियों के पैरों तले लोट-पोट खाते हैं। इतना कहकर वह गुस्से से तमतमाया हुआ अपने कमरे में घुस गया। आज उसका क्रोध वश में नहीं था। वह कमरे में रखी वस्तुओं को उठाकर पटकने लगा। पड़ोस वाली कांता भी घबरा गई और रतिनाथ कहने लगे, क्यों भाई, नाराज हो गए क्या? संतोष मन ही मन चिल्लाने लगे, डॉलू। बिल्ली ने फौरन आवाज लगाई, म्यू म्यू। मेरी प्यारी डॉली, तुम्हें सब्जी अच्छी नहीं लगती या बैगन आलू की सब्जी? मेरे साथ भरपेट खाकर क्यों उनके घर मरने गई थी? अब कभी देख लिया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। कांता सोचने लगी, पता नहीं आज इस आदमी को क्या हो गया। कभी एक शब्द नहीं कहता था और आज चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। डॉली डर के मारे वहां से भागकर कांता के घर जाकर दुबक कर बैठ गई। कांता को उस पर दया आ गई। बेचारी बिल्ली, इसकी कोई गलती नहीं है। पालने वाले ने इसे घूमने का शौकीन बना दिया है, इसलिए डॉली अपने घर में शांति से नहीं बैठ सकती है। कांता ने सोचा, डॉली को अपने प्यार से वश में कर लेगी और उसे उसके मालिक के खिलाफ भड़काएगी।
लेकिन ज्यों ही कांता डॉली को गोद में लेने के लिए झुकी, त्यों ही डॉली ने उसे नोच कर म्यू 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 करते हुए भाग खड़ी हुई। कांता के रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर रतिनाथ दौड़े आए। उन्होंने देखा बिल्ली ने कांता के दोनों हाथों को काट खाया है। कम उम्र की बेटी के हाथों से खून बहता देख रतिनाथ व्यस्त हो उठे। दोनों तरफ से काफी हंगामा शुरू हो गया। पड़ोसियों ने संतोष से कहा, आप फौरन मकान खाली करके दूसरी जगह चले जाइए। संतोष ने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। दोस्तों ने समझाया, तब डॉली को यहाँ से विदा कर दो। संतोष ने कहा, नहीं। रतिनाथ हाथ में डंडा लेकर निकल पड़ा। अब यदि उसकी बिल्ली मेरे घर में कदम रखेगी, मैं उस संतोष के बच्चे का सर फोड़ दूंगा। संतोष भी गुर्राता हुआ डंडा लेकर बाहर निकल आया। उसे देखकर कांता अपने पिता से कहने लगी, पापा आप अंदर आ जाइए, यह आदमी ठीक नहीं लगता है। देखने में डाकुओं की तरह लंबा चौड़ा है और विशाल डंडा लेकर खड़ा है। रतिनाथ ने कहा, बेटी तुम मत घबराना, मैं इससे निपट लूँगा। बिल्ली भेजकर मेरी बेटी को तंग करता है और कहता है हम कमज़ोर और लाचार हैं। उनके चट्टग्राम के लोग सूर्य को अपने वश में कर सकते हैं, तैरकर समुद्र पार कर सकते हैं, एक डंडे की चोट से 15 लोगों का सर फोड़ सकते हैं। मैं इन्हें देख लूँगा। इनका शरीर ही लंबा चौड़ा है, इनके पास बुद्धि बिल्कुल नहीं है। उधर से संतोष की आवाज़ आती है, शांतिपुर के लोगों के पास बल नहीं है, रोग भोग से उनका शरीर दुर्बल हो गया है, इसलिए चारपाई पर पड़े पड़े बुद्धि की खेती करते रहते हैं। कांता कहती है, पापा मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आप कुछ ना कहें। यह व्यक्ति डाकू है, कहीं पर डाका डालकर यहाँ छुपा हुआ है। डाकू? क्रोध से संतोष कूदने फांदने लगा। दोनों अपने अपने घर से डंडा लेकर बाहर निकल आए। इस बीच डॉली शांत कदम से चलते हुए पड़ोस के घर में घुसने लगी। उसे देखकर रतिनाथ चिल्लाने लगा, आज मैं तुम्हारी डॉली को मार डालूंगा। वह दौड़कर डॉली को मारना चाहता था, लेकिन फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। बिल्ली वहाँ से निकल गई। बूढ़ा चिल्लाने लगा, बेटी कांता मैं मर गया। कांता पिता की आवाज़ सुनकर रोते हुए दौड़कर आई और पिताजी को उठाने की कोशिश करने लगी। बाध्य होकर संतोष को आगे बढ़ना पड़ा। उसने अपने हाथ से डंडा दूर फेंका और कांता से कहा, चलिए आप हटिए, आपके बस की बात नहीं है, मैं इन्हें कमरे में लिटा दूंगा। उसे देखकर बूढ़ा चिल्लाने लगा, ना बेटी कांता, ये डाकू है, इसका विश्वास मत कर। संतोष ने धमकी लगाई, ए बूढ़ा चुप रहना, यहाँ पड़े पड़े चिल्लाते रहोगे और लोगों से कहोगे बिल्ली मारने के चक्कर में गिर पड़ा। अब आवाज़ निकाली तो बाप बेटी दोनों का गला दबा दूंगा। उसने रतिनाथ को अपने हाथों में उठा लिया और उनके कमरे में पड़े पलंग पर लिटा दिया। अब संतोष रतिनाथ की सेवा करने लगा, उनकी मालिश करता, दवा पिलाता, बात ना मानने पर डांटता। रतिनाथ मन ही मन सोचता, ठीक है तुम अपनी मर्जी से काम करते जाओ, पहले मैं स्वस्थ हो जाऊं फिर तुम्हें देख लूँगा। डॉली भी कांता से घुल मिल गई। कांता उसे दूध कटोरी में पिलाती, अपने साथ लेटाती। पड़ोसी दोनों घरों में मेल देखकर हैरान रह गए। रतिनाथ गुस्से से मन में कहता, दुष्ट बिल्ली। कांता मना करती, नहीं पापा, बिल्ली बहुत अच्छी और शांत स्वभाव की है,
यदि उसे सही तरीके से पाला जाता तो यह मनुष्य से भी अधिक आज्ञाकारी बनती। रतिनाथ कहता, कांता बेटी, तुमने देखा चट्टग्राम के मन में डर समा गया है, इसलिए वह मेरी सेवा कर रहा है, लेकिन मैं इतनी आसानी से उसे माफ़ करने वाला नहीं हूँ। लेकिन उसकी मालिश से मुझे बहुत आराम मिलता है, तुम उस प्रकार नहीं कर सकती। पलंग के नीचे डॉली की आवाज़ सुनकर बूढ़ा चिल्लाता है, निकाल बाहर करो उसे, शैतान को। ठीक उसी समय संतोष कमरे में प्रवेश करता है। दोनों बाप बेटे चुप हो जाते हैं और डॉली रतिनाथ के पलंग पर चढ़कर खेलने कूदने लगती है। संतोष बूढ़े की मालिश करता, उसे दवा पिलाता और अपनी डॉली को लेकर वापस घर चला जाता। रतिनाथ पलंग पर लेटे हुए कांता से कहता, तुम देख लेना, मैं ठीक होकर इससे बदला जरूर लूँगा। इसने मोहल्ले वालों के सामने हम दोनों का अपमान किया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। 2 माह पश्चात रतिनाथ पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है। संतोष से बदला लेने के विचार से वह हमेशा डॉली को पत्थर से मारता रहता। फिर भी डॉली उनके घर आती थी, लेकिन कांता उसे प्यार करती तथा रोज कटोरी से दूध पिलाती थी। रतिनाथ को इस बात का पता नहीं था, किंतु संतोष अपने बिल्ली के खाने पीने की पूरी खोज खबर रखता था। एक दिन उसने डॉली को दूध पीते हुए देख लिया। कांता डर गई, लेकिन संतोष ने कहा, कोई बात नहीं, आप इसे दूध दे सकती हैं। रतिनाथ अपने दोस्तों के साथ मिलकर संतोष को मारने की योजना बना रहा था। अचानक एक दिन उसने देखा संतोष एक कुली के सर पर अपना सामान लदवा कर स्वयं एक बक्सा उठाए अपने दरवाजे पर खड़ा है। उसने अपना डंडा रतिनाथ के दरवाजे रख दिया और कहा, डॉली को मारते समय आपका डंडा टूट गया है, इसलिए इसे यहीं छोड़े जा रहा हूँ। यह आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बहुत मजबूत है। जिस प्रकार आपकी बेटी ने डॉली को संभाल लिया है, उसी प्रकार आप इसे संभालें। मेरी बेटी कांता डॉली को? संतोष ने कहा, जी हाँ, डॉली यहाँ सुख शांति से रहेगी। रतिनाथ ने पूछा, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? संतोष ने जवाब दिया, मुझे रानीगंज में नौकरी मिल गई है, मैं वहीं जा रहा हूँ। अपना डंडा और बिल्ली को छोड़कर संतोष चला गया। पड़ोस वाला मकान खाली पड़ा रह गया। डॉली भी गली गली घूमते घूमते कमज़ोर हो गई। वह अब धीरे धीरे आवाज़ लगाती, माँ आऊँ, माँ आऊँ। डॉली और संतोष की चिंता में दुखी कांता भी रो रो कर दिन रात बिताने लगी। कहानी का अंत हो गया। आपने देखा कि एक छोटी नन्ही मुन्नी डॉली किस तरह से कांता के मन में अपनी जगह बना लेती है। कैसी लगी कहानी? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।